यदि आप अभी भी ये काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी घिनौने हैं और आप अशुद्ध हैं। फिर चाहे आप चर्च जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो और आप वचन पढ़ते हो, आप पास्टर हो या विश्वासी हो। दोस्तों आज का विषय मनुष्य को अशुद्ध बनाने वाली चीजें, बाइबल वचन। यस दोस्तों, आज समाज में देखने मिलता है बहुत सारे छुआछूत, शुद्ध अशुद्ध, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें और अलग अलग धर्मों में अलग अलग उपाय हैं शुद्ध होने के, शुद्ध करने के अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन दोस्तों शुद्ध करने के उपाय तो आपको मालूम है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वाकई में ही अशुद्ध कौन है और अशुद्ध कैसे होते हैं? जब तक आप अशुद्धता के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। दोस्तों अध्ययन का भाग मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय 14 से 21 पद के अनुसार है। दोस्तों यदि हम बाइबल वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से आकर मनुष्य को अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वे उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं और संडास से निकल जाती हैं। वो यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, और क्योंकि मनुष्य अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, व्यभिचार और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध बनाती है। अब दोस्तों इन बातों पर यदि हम गौर करें, एक एक बात करके यदि हम जो है इनको सीखें और इनको हम देखें तो मनुष्य में क्या है, बुरी बुरी चीज़ें मतलब चिंता, बेविचार मतलब गलत और लेसन बनाना, परस्त्री गमन करना, लोभ, लालच, दुष्टता, छल धोखा करना, लुच्चपन, गंदे ओछे काम करना, कुदृष्टि, दूसरे के बहन बेटी पर गंदे दृष्टि डालना, कुदृष्टि, मूर्खता, ये सब बुरी बातें मनुष्य के क्या है भीतर से निकलती हैं और ये मनुष्य के स्वभाव को गंदा करती है, ये मनुष्य के स्वभाव को अशुद्ध करती है, मनुष्य के चाल चलन को अशुद्ध करती है, उसकी गवाही को जो है अशुद्ध करती है, उसके चेहरे को समाज में घृणित बना देती हैं। दोस्तों वही चीज छूने से या कुछ खाने से आप अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल कहती है कि जो मनुष्य खाता है, आप कुछ भी खाते हैं, जो चीज़ खाते हैं वो इंसान के मुंह से खाता है और वो पेट में जाती है और वो संडास से होकर बाहर निकल जाती है। क्योंकि जो चीज़ें मनुष्य के पेट में जा रही हैं वो निकल जाती है, उसके शरीर में नहीं रहती, लेकिन जो मनुष्य के मन में जा रही हैं और जो मन से बाहर आ रही हैं वो अशुद्ध करती हैं। और वो क्या है? बैर, छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, क्रोध, फोट, चोरी, व्यभिचार, हत्या, नफरत, ये सब मनुष्य में अंदर भरी होती हैं और ये मनुष्य को जो है क्या है दुष्ट बना देती है। दोस्तों यदि हम बाइबल कहती है यदि तू अंदर की चीज़ें सब दान कर दे तो तेरे लिए सब कुछ क्या हो जाएगा? फिर सब शुद्ध हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं तुम जो है थाली और लोटे को बाहर से मांजते हो, अच्छे साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहन लिए, धार्मिक अनुष्ठान कर लिए और आप सोचे आप धार्मिक हो गए, आप दूसरों के दृष्टि में पवित्र हो गए और आप जो है आप लोग धार्मिक समझेंगे।
लेकिन आपका स्वभाव तो अभी भी अशुद्ध और पापी है। आपका चाल चलन खराब है, आपकी दृष्टि ठीक नहीं है, दूसरों से हिंसा रखते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं, दूसरों को गंदा समझते हैं, खुद को ही सही समझते हैं, दूसरों को गलत समझते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में धनी या अपनी दृष्टि में धर्मी बनता हो, उससे तो आशा मूर्ख से की जा सकती है, उससे अच्छी कल्पना तो मूर्ख करता है। दोस्तों, जिसको बुद्धि नहीं होती वो व्यक्ति कम से कम इस प्रकार का तो नहीं सोचता है, और उसको लोग गलत नहीं मानते, क्योंकि सब जानते हैं कि उसके पास बुद्धि नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग धार्मिक होने के लिए, पवित्र शुद्धिकरण के लिए बहुत कहीं जाते हैं। लोग जो है चर्च में जाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो सोचते हैं कि शुद्ध हो गए। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, और फिर आप गाली बकते हैं, फिर आप गंदे काम करते हैं, यदि को दृष्टि डालते हैं, और ये सब बातें आप लालच है, आपके अंदर दुष्टता है, बैर भाव, निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध से आपका जीवन भरा हुआ है, आप बदनामी करते हैं दूसरे की, तो आप अशुद्ध है, अपवित्र है, और परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी आप शुद्ध नहीं, घृणित है, और किसी भी कोई भी घिनौनी वस्तु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। परमेश्वर हमारा बाहर का बाहरी रूप नहीं देखता, लेकिन वो मन की हर एक बातों की खोज करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, दोस्तों, मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि अपने पापों से मन फिराओ, मतलब मन फिराने के लिए कहा, यानी मन में से पापों को दूर करो। जब मन में से पाप दूर हो जाएंगे, तब आप क्या हो जाएंगे? आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। दोस्तों, अशुद्धता से बचिए और पवित्र बनिए। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।